हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है होंडा की CV200X। अब इस मोटरसाइकिल की क्या खास बात है कि ये अपने सेगमेंट की काफ़ी बड़ी मोटरसाइकिल है। मतलब आप अगर 200 सीसी सेगमेंट में इतने ही दाम जितने दाम में ये मोटरसाइकिल आती है अगर लगाते हैं तो आपको इतनी बड़ी मोटरसाइकिल जो है वो कम ही कंपनी ऑफ़र करती है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और वेट जो है वो काफ़ी कम है। यानी 143 केजी का ये मोटरसाइकिल है सिर्फ। और साइज़ आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइज़ है इस मोटरसाइकिल का। तो अगर आप इस सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल कितनी वैल्यू फॉर मनी है इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं साइज़ के हिसाब से, वेट के अनुसार या फिर इसके लुक प्रेजेंस के अनुसार, जो कि इसका लुक काफ़ी महंगा मोटरसाइकिल दर्शाता है इसको। ये देखने से दूर से काफ़ी महंगी, काफ़ी मतलब आप रिच मोटरसाइकिल टाइप लगती है देखने में, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो आइए इस मोटरसाइकिल को जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल में आपको क्या क्या कंपनी ऑफ़र करती है। तो मैं आपको वहाँ तक रिव्यू बताऊँगा कि अगर आपको ख़रीदनी है तो आपको ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं ख़रीदनी चाहिए, और आप अगर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए कितनी प्रैक्टिकल होगी, वहाँ तक के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं बताना पसंद करूँगा कि इस मोटरसाइकिल में आपको कंपनी क्या क्या ऑफ़र करती है। तो जो सबसे पहले आप इसका हेडलैम्प डिज़ाइन देखेंगे तो आपको ये काफ़ी ही बेहतरीन लगेगा। आगे से थोड़ा सा वाइड एक फेयरिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अब इसकी बात ये है कि इसका हेडलैम्प जो है वो फिक्स हेडलैम्प है, मतलब इसके बॉडी में इसका हेडलैम्प फिक्स है। आपके हैंडल में इसके हेडलैम्प का कोई भी सेटअप यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। हैंडल आपका बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हैंडल बिल्कुल फ्री है। हेडलैम्प जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये इसको एक बल्कि डिज़ाइन बनाने में जो हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी जो फेयरिंग लुक की मोटरसाइकिल होती है उसका हेडलैम्प आगे ही फिक्स होता है, जिससे उसका थ्रो जो है वो मजबूत होता है। प्लस हेडलैम्प जो है इस तरह से थोड़ा सा बल्कि और थोड़ा सा भारी और एक एरोडायनेमिक शेप बनाती है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे फ़ायदा मिलती है। जब हम इसके की को ऑन करते हैं तो इसका चाबी मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ऐसा चाबी कुछ देखने को मिलेगा आपको। इसको हम यहाँ पे यानी कि इसके टैंक के जस्ट ऊपर इसका चाबी लगता है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसका एलईडी जो है हेडलैम्प ऑन हो जाता है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट की के थ्रू से, सिर्फ की ऑन करने से आपका जो लाइट है वो ऑन हो जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो इसका जो विंडशील्ड दिया गया है वो काफ़ी लंबा यहाँ पे दिया गया है, तो ये काफ़ी ऊपर तक चली जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी आपको। प्लस ये फिक्स है यहाँ पे, और ये अंदर से भी काफ़ी लंबी यहाँ पे दिखाई देती है, तो आपका जो मीटर कंसोल है उस पर भी रोशनी जो है साफ साफ पड़ती है। इसके अलावा इसमें आपको हज़ार्ड लाइट आता है, तो अगर आप हज़ार्ड लाइट को ऑन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो यहाँ पे ब्लिंकर्स है उसके यहाँ पे नकल गार्ड्स में दी गई है, जो इसके हाथ को प्रोटेक्ट करती है। आपके हाथ पे सामने से हवा आने से भी रोकती है, ठंड में आपको काफ़ी आसान होता है मोटरसाइकिल को चलाने में। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी मुझे लगी यहाँ पे ये। और इधर से भी हम देखेंगे तो ये काफ़ी जो है अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। तो दोनों ही आपका जो इंडिकेटर जो है यहाँ पे आपको एलईडी देखने को मिलता है, जिसको प्रोफेशनल भाषा में हम इसको ब्लिंकर्स बोलते हैं। तो अब ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और रात की रोशनी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई देगी। तो साइड में कहीं भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, कोई भी साइड बॉडी में इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, ना इधर और ना ही इधर। तो ये इसका जो इंडिकेटर का सेटअप है वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको बंद करते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है यूएसडी फॉक्स अपसाइड डाउन, और ये गोल्डन किया हुआ है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और अपसाइड डाउन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका जो सॉकेट है ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा दिया गया है। एबीएस के साथ मिलती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आगे यानी सिंगल चैनल एबीएस आता है, तो सिर्फ आगे वाले चक्कर में आपको एबीएस देखने को मिलता है। और अलॉविल का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। और ये एक टफ गोटी वाले टायर्स हैं, यानी देखने में थोड़ा सा टफ और ऑफ रोड वाले लगते हैं देखने को। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे एक अच्छी देखने को मिल जाती है इस मोटरसाइकिल में। उसके अलावा हम देखेंगे तो इस मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इधर हम आते हैं, तो इधर से भी आप देखेंगे तो ये जो ओवरऑल लुक है वो आपको काफ़ी बड़ा बल्कि दिखाई देगा। तो इस डिज़ाइन के पे जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे होंडा लिखा है, अप टू 100X जो है वो सिर्फ यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो CV200X, और ये टैंक जो है वो काफ़ी बड़ा मिलता है। आइए अब हैंडल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसके हैंडल में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये हैंडल जो है वो एडजस्टेबल है, और बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन के लिए जो हैंडल का डिज़ाइन होता है तो उसके अनुसार इसको बनाया गया है। तो जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स होते हैं जो यहाँ पे ऐसे क्लिप किए रहते हैं, दो अलग अलग पार्ट में होते हैं,
वो जो है आपको झुक के मोटरसाइकिल चलाने पे मजबूर करते हैं, तो आप हल्का सा टिल्ट होके इस तरह से मोटरसाइकिल को चलाते हैं। लेकिन इसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं, बिल्कुल सीधे बैठते हैं, जिससे आपकी लॉन्ग जर्नी करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और इस के साथ जो है आप इस मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखें तो जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन हो जाता है, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। तो न्यूट्रल पे मोटरसाइकिल है, बाकी किलोमीटर, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएम मीटर दिया गया है। इस बटन को अगर हम दबाएंगे यहाँ पे तो चीज़ें, ट्रिप मीटर ए बी होती है, बैटरी दिखाता है और टोटल किलोमीटर। तो इसमें बहुत सारी खास फीचर्स जो ब्लूटूथ वाली इस तरह की कोई फीचर्स यहाँ पे नहीं है। एबीएस की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन लाइट और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम की लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये यहाँ पे हाजर्ड स्विच का लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों साइड में, इंडिकेटर्स का लाइट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कोई और ख़ास व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिंपल रखा गया है इसको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के मामले में। इसका मेन फोकस ये है कि एक मोटरसाइकिल बड़ी हो, एडवेंचर टाइप लुकिंग में हो और थोड़ा सा टफ टेरेन पे, यानी कि बहुत ही ऐसे जगह पे जा सके जहाँ पे मोटरसाइकिल को ले जाना थोड़ा टफ हो, उन सभी बेस पे ये मोटरसाइकिल अच्छी खासी खड़ी होती है। अब आ जाते हैं कि इसमें हैंडल्स में क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, इधर भी देखें तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट बटन। आगे आ जाते हैं तो ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसमें ऊपर में सब ये फाइबर जो है वो लगा हुआ है। मेन अंदर 12 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो लोहे का होता है। बाकी ऊपर का जो ये बॉडी कवर है ये सारा फाइबर का आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इसी चाबी से इस तरह से ऑन होती है, ऑफ होती है। और हम नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पे जो 200X लिखा हुआ है उसी के आगे हमें इसका मिल जाता है 184 सीसी का इंजन। बिल्कुल ये वही इंजन है जो कि इस हॉर्नेट में मिलता है आपको। तो इस हॉर्नेट में जो 184 सीसी का इंजन मिलता है वही इंजन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि इसका बॉडी साइज़ अलग है तो इस मोटरसाइकिल का जो है एक अलग बात हो जाता है, एक अलग लुक आ जाता है निकल के। आइए इस इंजन के बारे में समझते हैं। तो ये इंजन आपको मिल जाता है 184 सीसी का, जिसमें लगभग 17 PS तक का यानी 17 bhp की पावर जो है बनाती है और 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। सफिशियंट है इस टाइप की मोटरसाइकिल के लिए, क्योंकि एक टॉप एंड स्पीड और रेस भगाने के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं बनाई गई है। ये मोटरसाइकिल बनाई गई है टूरिंग पर्पस पे, कंफर्टेबल राइडिंग के लिए। 6 फीट से ज़्यादा जिनकी हाइट होती है उनको एक बड़ा मोटरसाइकिल चाहिए होता है, उन केसेस में आप इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को गौर करके इस मोटरसाइकिल को बनाया गया है। ना ही यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको जो है वाइल्ड कूल्ड मिलेगा। ये सिर्फ एयर कूल्ड मोटरसाइकिल है। तो ये सिर्फ हवा से के झोंके से जो है वो ठंडी होती है। इसके फिन्स काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो ये गर्म भी कम ही होती है नॉर्मल जो लिक्विड कूल्ड और वाइल्ड कूल्ड मोटरसाइकिल होती है उसके मुकाबले। तो उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। बाकी इसका फिट एंड फिनिश जो है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। नीचे पे आपको ये जो चीज़ जो है वो पूरी तरह से कवर की गई है, प्लस इसमें हवा जाने के लिए भी जगह यहाँ पे बनाई गई है। लेग गार्ड लगने पे ये मोटरसाइकिल और भी थोड़ा सा बाहर की ओर बल्कि लगती है। अगर आप इसमें कोई हैवी लेग गार्ड लगवाते हैं तो ये और भी ज़्यादा बल्कि यहाँ पे दिखाई देती है। तो जो एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल का जो लुक अगर आपको एक चाहिए तो वो कहीं ना कहीं ये मोटरसाइकिल जो है वो डिलीवर कर पाती है। ये मुझे अच्छा लगता है। चलिए पीछे की ओर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो साइलेंसर है वो इस मोटरसाइकिल में छोटा लग रहा है। हालांकि ये इतना छोटा मोटर साइलेंसर है नहीं, लेकिन ये देखने में छोटा लग रहा है। और यहाँ पे जैसे हॉर्नेट खड़ी है तो हॉर्नेट में भी लगभग सेम वही साइलेंसर है जो आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में अंतर दिखाई देगा। बाकी ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी छोटी है तो बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान नहीं करेगी। अगर आप कुछ भी यहाँ पे लगेज बैग लगवाते हैं, यहाँ पे पैनियल्स लगवाते हैं तो उसमें टकराएगी नहीं। तो वो एक मतलब अच्छी चीज़ यहाँ मिलेगी मुझे देखने को। बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है, राइडर का फुटरेस्ट यहाँ है, ब्रेक पैडल्स इस तरह से बनाए गए हैं। इंजन में यहाँ पे किक स्टार्ट नहीं मिलता है, जो कि आज के डेट में नहीं मिलता है किसी मोटरसाइकिल में। यहाँ पे मोनोसॉक्स यहाँ पे दिया गया है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। शायद 5 से 7 बार तक आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार। निसिन के ब्रेक्स यहाँ पे पेडल डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किया जाता है। पीछे में आपको ABS नहीं मिलता है, पीछे वाला बिना ABS का डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या आ जाती है कि ये मोटरसाइकिल का जो पीछे का टायर है वो 140 सेक्शन का है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 140 सेक्शन का टायर है। 140, 70, 17 का टायर है। ये 66S सीरीज़ का टायर है ये। और ये MRF का जो है जयपुर सीरीज़ का ही टायर होगा। जयपुर का कुर्वे टायर जो भी है ये एक टफ ग्रिप के साथ बनाई गई है, जिसके कारण इसकी चौड़ाई जो है वो नॉर्मल 140 सेक्शन के टायर से ज़्यादा लगती है।
जैसे कि FZ में 140 सेक्शन का टायर आता है, उसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा लग रही है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये हॉर्नेट का टायर है, ये भी 140 सेक्शन का है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ 140 70 17 66 का ये भी टायर है, लेकिन ये गोल टाइप आती है। ये एक स्पोर्टी टायर आपको है, तो ये हल्का गोल होता है, जिसके कारण इसकी चौड़ाई थोड़ी इसके मुकाबले जो है वो कम लग रही है। तो इसका चौड़ाई इतना ज़्यादा लग रहा है मतलब पकड़ने में कि ये थोड़ी सी सेगमेंट से ऊपर की मोटरसाइकिल लग रही है। नॉर्मल जो सेगमेंट आता है मोटरसाइकिल्स का, उससे एक कदम आगे बढ़ के इसका जो है लुक प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई दे रहा है हमें। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जो टायर है आपको इतनी अच्छी ग्रिप देगी कि आप कहीं भी किसी भी टेरेन पे जाके चला सकते हैं। इस टायर में जो है वो कील जाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा से हार्ड ग्रिप टायर्स होती हैं, थोड़ा हार्ड रबर टायर्स भी होती हैं ये, ताकि ये टफ से टफ सिचुएशंस में जो है वो काम कर सके आराम से। तो उस हिसाब से बनाई गई है। इसका अलॉय व्हील भी अच्छा चौड़ा मतलब वाइड अलॉय व्हील मिला गया है, क्योंकि इसमें 140 सेक्शन का टायर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वाइड अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो सारी गार्ड है उस पर एक प्लास्टिक कवर दिया गया है। ये तो होंडा की सभी मोटरसाइकिल्स में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे देखें तो यहाँ पे भी आपको LED ब्लिंकर्स और टेल लैम्प देखने को मिलेंगे, और जो ग्रैब रेल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से स्प्लिट सीट भी मिलता है, 2 प्रॉपर सीट मिलता है प्रॉपरली, जो है एक इंसान जो है उस सीट पे बैठ सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब पूरा एक जगह मिलता है फैल के बैठने का, कंजेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल ही है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड मिलता है। बिल्कुल इस मोटरसाइकिल में आपको मेन स्टैंड मिलता है, तो मेन स्टैंड आप लगा सकते हैं। साइड स्टैंड भी मिलता है, साइड स्टैंड में कटअप स्विच भी मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरह का स्पेक्स आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है। एक और ख़ास मैं बात बता दूं जो कि लोग जानना चाहेंगे, लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं मेरे जवान से, तो ये एक 5 गियर वाली मोटरसाइकिल है। इसमें बिल्कुल 6 गियर नहीं आते हैं। 6 गियर यूजुअली जो है वो और बड़ी थोड़ी मोटरसाइकिल्स में आते हैं, या फिर थोड़ी और महंगी मोटरसाइकिल्स में आते हैं। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो दाम जो है वो इसका 1,44,600 रुपये रखा गया है एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 1,70,000 से 1,75,000 के बीच आती है। ऐसे 1,70,000 72,000 में ये मोटरसाइकिल ऑन रोड आ जाती है। तो इस मोटरसाइकिल को अगर आप देखना चाहते हैं तो अनामिका होंडा हाजीपुर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, टेस्ट राइड भी आपको मिल जाएगा, आप चलाकर भी देख सकते हैं कि आपको मोटरसाइकिल कैसी लग रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस मोटरसाइकिल को किसको लेना चाहिए, क्योंकि होपफुली इसमें जितने फीचर्स आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और ये डिज़ाइनिंग जो है वो भी मैंने आपको होपफुली बहुत अच्छे से दिखा दी है। चलिए अब बात करते हैं कौन इस मोटरसाइकिल को ले सकते हैं, कितनी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप देखेंगे तो आज के रेट में अगर MT-15 भी आप लेने जाते हैं तो उसकी दाम जो है वो 2,03,000 रुपये है, और अगर आपको आराम से चलाना है तो MT-15 आपके लिए उतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दाम में आती है। अगर हॉर्नेट की बात करें तो हॉर्नेट के मुकाबले भी ये दाम जो है, इसकी मोटरसाइकिल की प्राइस हॉर्नेट के जस्ट बगल में ही दिखाई देती है। तो हॉर्नेट से अगर थोड़े से रुपए जो है ज़्यादा लगा दिए जाएँ तो ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही बेहतर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, क्योंकि कहाँ हॉर्नेट जो है वो आप देखिए उसको, और इसके सामने ये मोटरसाइकिल हम बता रहे हैं। हॉर्नेट अपने आप में एक काफ़ी बड़ी मोटरसाइकिल है, लेकिन उसके सामने ये मोटरसाइकिल काफ़ी जो है बड़ी दिखाई देती है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन प्राइस सेगमेंट आपको 180 सीसी के आसपास की मोटरसाइकिल चाहिए तो आप इसको बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये इस दाम में जिस प्राइस रेंज में आ रही है अभी, तो आपको FZ जो है 150 सीसी वो भी 1,55,000 1,60,000 ऑन रोड आता है। तो उससे अगर आप 15,000 रुपये ज़्यादा देते हैं तो आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में आना चाहिए अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखने का मन बना रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आपको अपसाइड डाउन फॉक्स भी मिल जाते हैं, मतलब सॉकर भी आपको थोड़ा अलग ही लेवल के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें इस मोटरसाइकिल को एक खास बनाती है अपने सेगमेंट में। चलिए अब ये बात हो गई कि दाम जो है इतना अच्छा है इस मोटरसाइकिल का कि कोई भी जो 150 सीसी का मोटरसाइकिल लेने जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा पैसा और ज़्यादा लगा के इस मोटरसाइकिल को ले सकता है, उसके लिए बहुत ही बेहतर डील हो सकती है। अब आ जाते हैं किसको लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों के यूजेस के अनुसार भी सोचना चाहिए। तो जो लोग 150 सीसी में जाना चाहते हैं, 200 सीसी के मोटरसाइकिल्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों को अगर वीकली तौर पे या रेगुलर तौर पे थोड़ा ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाना हो, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच चलाना होता है, तो उन केसेस में वो देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि इसका सीट हाइट ज़्यादा है, ये मोटरसाइकिल बड़ी है, तो हाईवेज़ पे ये मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबल फील होगी। जिन लोगों को ज़्यादातर 2 लोगों के साथ चलना होता है, 2 लोग आराम से बैठ के जो है वो लंबी लंबी जर्नी करते हैं,
100 किलोमीटर की 150-200 किलोमीटर की जर्नी करते हैं और एक एक दिन में करते हैं, इस तरह से आप मान के चलिए, तो उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसमें जो पीछे का सीट मिलता है पिलियन का, वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही बड़ा है। नॉर्मल जो मोटरसाइकिल्स होती हैं उसके पिलियन सीट से, यानी 150 सीसी सेगमेंट 180-200 सीसी सेगमेंट की मुकाबले जो है इसका सीट काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो उन लोगों को ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। जो लोग 6 फीट के हैं या फिर उससे ऊपर हाइट है, तो उनको डेफिनेटली कोई भी 150 सीसी मोटरसाइकिल के मुकाबले इस मोटरसाइकिल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो जब इस मोटरसाइकिल में बैठेंगे तो उनके बॉडी को जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे कल एक लड़का मैंने देखा, वो जो रॉयल इनफील्ड की 650 लॉन्च हुई है उसको चला रहा था, लेकिन उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच 6 इंच थी और उसका वेट भी 50-55 kg का था। तो उस पर वो मोटरसाइकिल सूट ही नहीं कर रही थी, लग रहा था जैसे कोई बच्चा एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है। तो उसी तरह इस मोटरसाइकिल को 5 फुट 7 इंच या फिर उससे ज़्यादा लंबे लोग इस मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उनके बॉडी पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिट आएगी। तो जो लोग 6 फीट हैं उन पे तो परफेक्ट फिट आएगी। 6 फीट पे को अगर ये SP 125 दे दिया तो ये बच्चा सा मोटरसाइकिल लगता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल को दे दे तो उनके बॉडी के अनुसार काफ़ी मैच करती है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको उस तरह का आपको बॉडी साइज़ है, आपको अच्छी एक मोटरसाइकिल पसंद है, तो आप ले सकते हैं। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों आप ले सकते हैं, और इसी में आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो चीज़ मैच नहीं कर रहा है तो आपको नहीं भी लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर तीसरा बात बताएं तो तीसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपको एक होंडा की तरफ से, एक ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से एक वेटेड मोटरसाइकिल चाहिए, कि होंडा की ये सबसे ज़्यादा वजन की मोटरसाइकिल है, जिसका वजन 143 kg बिना टैंकी फुल के आता है। अगर आप 12 लीटर तेल भरवाते हैं तो लगभग 155-57 kg का 1.5 क्विंटल का ये मोटरसाइकिल हो जाता है। तो जिनको एक अच्छी वजन की मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे भी, मेरा वेट भले ही 60 kg, लेकिन मुझे भारी गाड़ियाँ चलाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेट की मोटरसाइकिल चलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब वो स्पीड बनाती हैं तो वो बहुत ही जो है कंफर्टेबल फील होती हैं, बहुत ही रोड ग्रिप के साथ चलती हैं, रोड बहुत पकड़ के चलती हैं। तो उसके कारण मुझे बहुत पसंद है उस टाइप की मोटरसाइकिल। तो अगर आपको इस टाइप की मोटरसाइकिल पसंद है तो ये मोटरसाइकिल आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये रोड ग्रिप बहुत अच्छा बना के चलती है, बहुत ही कंफर्टेबल लगती है हाई स्पीड्स पे। वज़न ज़्यादा अच्छा जिसको चाहिए, लगभग 1.5 क्विंटल की मोटरसाइकिल चाहिए, तो उस केस में आप इस मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे जिसको हल्की मोटरसाइकिल चाहिए वो इसकी तरफ नहीं जा सकते हैं, तो वो MT-15 की तरफ जाएँ, बहुत सारी हल्की मोटरसाइकिल्स हैं उनकी तरफ जाएँ 150 सीसी में, तो उसकी तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं, लोग माइलेज के बारे में पूछेंगे मुझसे कि माइलेज कितना मिल पाएगा, क्योंकि माइलेज बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है इस मोटरसाइकिल में, क्योंकि ये बड़ी दिख रही है तो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि माइलेज कितना देगा। तो आप हॉर्नेट से कितना माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं? 45 के आसपास, 40 से 45 माइलेज जो है वो नॉर्मली हम हॉर्नेट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें मिल पाएगा। लगभग उतना ही माइलेज आपको इस मोटरसाइकिल से भी मिल पाएगा। इसके रोड ग्रिप्स थोड़े से ज़्यादा वाइड हैं, तो आप 1-2 किलोमीटर का माइलेज कम मान सकते हैं, 3 किलोमीटर का माइलेज कम मान सकते हैं, लेकिन 40 के आसपास का अगर आप थोड़ा रफ चलाएंगे, 80-90 के स्पीड में चलाएंगे तो 35 से 40, वैसे 40 से 45 आपको मोटरसाइकिल से माइलेज मिलेगा। तो ये माइलेज आपको जो है ओवरऑल इस मोटरसाइकिल से मिल पाएगा अगर आप इस मोटरसाइकिल के रेंज में जाते हैं तो होपफुली मैंने आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे कि आपको अगर ये मोटरसाइकिल अगर आपके इंटरेस्ट लिस्ट में है, तो मेरे वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया हो कि आपको मोटरसाइकिल लेना है या नहीं लेना है, इतने पैसे लगा के इतनी बड़ी मोटरसाइकिल लेनी है या फिर इतने पैसे लगा के कोई छोटी मोटरसाइकिल लेनी है। क्योंकि 1.5 लाख रुपया यानी 1,70,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, तो अगर 1.5 लाख रुपये आप लगाते हैं तो आपको कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए, एक बड़ी या फिर एक छोटी, एक अच्छा माइलेज देने वाली या फिर एक इस तरह की जो है एक नॉर्मल माइलेज देने वाली। मुझे नहीं लगता है कि हॉर्नेट से बहुत कम माइलेज आएगा इसका, जितना हॉर्नेट का आता है लगभग उतना ही माइलेज आपको इस मोटरसाइकिल में मिल पाएगा, 40, 42, 45 इस तरह से, जैसा आप राइडिंग स्टाइल हो आपका उसके अनुसार आपको माइलेज मिल पाएगा। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था इस मोटरसाइकिल के बारे में। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू और आपने क्या सोचा मेरे सारे कंक्लूज़न के बाद कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए ये मुझे बताइए कमेंट में, और क्यों लेनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा अपने थॉट्स कि आप क्या सोचते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड लेके देखना चाहते हैं तो हाजीपुर में जो है, पटना हाजीपुर जो है, इस मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड मिलेगा। अनामिका होंडा का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, जाके इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं। मुझे भी अपने विचार ज़रूर बताइए कमेंट्स में। बाय बाय।